सर्वेभ्य नमो नमः। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कादम्बरी का मंगलाचरण। कादम्बरी किसके द्वारा विरचित है, क्या इसका मंगलाचरण है, इसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, किस प्रकार का यह मंगलाचरण है, इस सभी प्रकार के प्रश्नों का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो देखिए साथियों, कादम्बरी का मंगलाचरण। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि कादम्बरी किसके द्वारा विरचित है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न जो हर बार परीक्षा में अवश्य आते हैं उनका हम एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कादम्बरी पर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ से आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो कादम्बरी किसके द्वारा विरचित है? बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। अगर हम इसकी काव्य विधा की बात करें कि क्या है यह, कि महाकाव्य है, नाटक है, भाण है, व्यायोग है, क्या है, तो यह क्या है? कथा है। ठीक है, जो नाटक के अंतर्गत आता है। अब इसके खंड कितने हैं? अगर हम इसके खंड की बात करें तो 2 खंड हैं। जैसा कि मेघदूत में था पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, उसी तरह से कादम्बरी के भी 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इस प्रश्न को आप अवश्य याद कीजिएगा। मुख्य प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है। इसके पश्चात है, अगर हम इसके रस की बात करें कि कादम्बरी में कौन सा रस प्रयोग किया गया है, तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है। किस रस का प्रयोग है? श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर नायक नायिका की बात करें, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। नायक इसके चंद्रापीड़ है। कौन है? चंद्रापीड़ है। शुद्धरक भी इसका नाम है, क्योंकि ये कादम्बरी ही ऐसी कथा है जिसमें 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। 3 जन्मों का वर्णन किसमें मिलता है? कादम्बरी में मिलता है। तो साथियों, नायक इसके चंद्रापीड़ हैं और इसकी नायिका है। कौन है? कादम्बरी है। कादम्बरी, जिसके नाम पर इस कथा का नामकरण हुआ है। अगर सहनायिका की बात करें, वो कौन है? महाश्वेता है। और सहनायक की बात करें, साथ में एक दूसरा नायक कौन है जो सहायक है? वो वैशंपायन है। कौन है? वैशंपायन है, जिसको पुंडरीक भी कहते हैं, क्योंकि एक जन्म में उसका नाम पुंडरीक होता है। और इसमें 3 जन्मों की कथा है, जैसा कि आपको अभी बताया। और इसमें अगर मुख्य पात्रों की बात करें कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो एक चंद्रापीड़ हो गया, चंद्रपीड़ हो गया, जो कि इसके नायक हैं। और नायिका इसकी कादम्बरी है, वो हो गई। तीसरा इसके सहनायक हैं वैशंपायन और सहनायिका है महाश्वेता। इसके अलावा विलासवती है। इसके अलावा मुख्य पात्र विलासवती है। इंद्र आयुध है। इंद्र आयुध। जाबाली है। पत्रलेखा है, जो दासी है। पत्रलेखा है, जो कि इसमें दासी का रोल प्ले कर रही है। चांडाल कन्या है। और शुक, हंस, चित्तर, रथ इत्यादि का इसमें वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें कादम्बरी में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग है, तो इसमें अनुप्रास, उपमा, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, विरोधाभास इत्यादि, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का इसमें वर्णन मिलता है। अगर हम रीति की बात करें तो इसमें पांचाली रीति है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कादम्बरी में बाणभट्ट के द्वारा किस रीति का प्रयोग किया गया है, तो पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। तो साथियों देखिए कादम्बरी का मंगलाचरण। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये
स्थितौ प्रजानाम प्रलयतमास्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीम अयाय त्रिगुणात्मने नमः। अब इसमें क्या कहा गया है? वैसे तो यह तो सिर्फ प्रथम श्लोक है, कादंबरी का प्रथम श्लोक है। वैसे इसका जो मंगलाचरण संबंधित पद्य हैं, इन्होंने 20 पद्यों में मंगलाचरण लिखा। किसमें? 20 पद्यों में। और उनमें अलग अलग में कहीं पर भगवान शंकर की आराधना की गई, कहीं पर अपने गुरु का वर्णन किया, कहीं पर दुर्जनों की निंदा की है, कहीं पर कथा की प्रशंसा की है, कहीं पर दुर्जन और सज्जनों में अंतर स्पष्ट किया है, कवि वंश का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से इस कादंबरी कथा की खुद इन्होंने प्रशंसा की है, प्रथम जो 20 पद्य हैं उनमें। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम श्लोक की। प्रथम श्लोक, पहला जो इसका मंगलाचरण है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले और पालन करने में सत्वगुण का धारण करने वाले और नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि, स्थित तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप और तीनों गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों से युक्त ब्रह्म को नमस्कार करता है। ठीक है, यहाँ पर किसकी स्तुति की गई है? ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है उसकी स्तुति की गई है। और यह अब इसमें देखो, ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, तो यह किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। कौन सा? कादंबरी का मंगलाचरण किस प्रकार का है? नमस्कारात्मक है, कि कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात स्तुति किसकी की गई है? इसमें निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है, जो कि सत्व, तमस, रजस तीनों गुणों से युक्त ब्रह्म है, उसको नमस्कार किया गया है। तो किसकी स्तुति है? निराकार ब्रह्म की। इसके पश्चात बाण भट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण में 20 पद्यों में, देखिए 20 पद्यों में इन्होंने क्या किया? कवि वंश वर्णन किया, सज्जनों की प्रशंसा की, दुर्जनों की निंदा की, और इन्होंने खुद कादंबरी की प्रशंसा की है, कथा की प्रशंसा की है। और एक श्लोक में, एक पद्य में इन्होंने भगवान शंकर के चरण धूलियों की भी वंदना की है। ऐसा इन प्रथम 20 पद्यों में वर्णन मिलता है। अगर मंगलाचरण में छंद की बात करें तो इन्होंने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। इसके पश्चात ये आ गया दूसरा, कि आपके जो दूसरा पद्य है उसमें भगवान शंकर के चरण धूलियों की इन्होंने वंदना की है। तो ये था हमारा कादंबरी का मंगलाचरण। और मंगलाचरण संबंधित प्रश्न हर बार अवश्य पूछा जाता है। इनके नायक नायिका कौन है, कितने जन्मों का वर्णन है, कौन सी इनकी रीति है, जैसे कि इसमें कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। पांचाली रीति है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। और चंद्रापीड़ को किसका अवतार माना जाता है? चंद्रमस का, इस प्रकार से। और शुकनास ने किसे उपदेश दिया चंद्रापीड़ को? यह एक पूरी कथा है, जिसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप इस कथा को जरूर देखें। और साथियों,